नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे निवेश गुणक क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 1930 की तीसा की मंदी 1929-30 में आई, उसी के बाद ही गुणक की अवधारणा इंट्रोड्यूस हुई। आर.एफ. काहन, जिन्होंने पहली बार रोजगार गुणक की अवधारणा प्रतिपादित की। उनका मानना था कि यदि किसी इकोनॉमी में n लोगों को रोजगार मिलता है तो उस इकोनॉमी में कुल रोजगार बढ़कर जो है n हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा, जो इस स्मॉल n का k गुना होगा। अर्थात यदि 10 लोगों को रोजगार दिया जाता है और k का मान 5 है मान लेते हैं, तो टोटल जो है एम्प्लॉयमेंट है बढ़कर कितना हो गया, 50 हो गया। इसी के बेस पर प्रोफेसर केन्स ने अपनी जर्नल थ्योरी, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है जर्नल थ्योरी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, इसी में उन्होंने निवेश गुणक की बात की है। उनके अनुसार जो निवेश गुणक है, निवेश गुणक देखिए क्या है। केन्स के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि की जाती है, डेल्टा आई यानी निवेश में वृद्धि, आई यानी इन्वेस्टमेंट, और ये कौन सा निवेश है, स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश का मतलब है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसका आय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि निवेश दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। लेकिन प्रेरित निवेश की बात केन्स ने अपनी थ्योरी में नहीं की। तो केन्स के अनुसार यदि किसी इकोनॉमी में निवेश में वृद्धि की जाती है तो उससे आय कई गुना बढ़ जाती है, डेल्टा आई, आय में परिवर्तन या आय में वृद्धि। इसे ही निवेश गुण कहा जाता है। निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के गुणांक को ही निवेश गुण कहते हैं। अर्थात यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष के अंदर निवेश में यदि वृद्धि करते हैं, उससे आय जितने गुना अधिक बढ़ जाती है, उसे ही निवेश गुण कहा जाता है। निवेश गुणक को केन्स ने K से डिनोट किया है, तो ये किसके बराबर हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आई यानी ये है निवेश में वृद्धि, यानी जो बेस में हम वो रखेंगे जिसके कारण आय बढ़ी है। तो निवेश में वृद्धि की, उसके परिणाम में कितनी आय में वृद्धि हुई। तो K क्या हुआ, निवेश गुण क्या हुआ, आय में वृद्धि और निवेश में वृद्धि का अनुपात है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं निवेश गुणक, यानी निवेश में वृद्धि करने से आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणक कहा जाता है। हम इसको यूं भी ले सकते हैं, देखिए केन्स ने कहा है कि y = C + I। यदि उसकी समीकरण के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कुल टोटल जो प्रोडक्शन है वो C यानी उपभोग और I यानी निवेश, उपभोग और निवेश में बढ़ जाता है। अब यदि मैं यहां डेल्टा y यानी इस समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा C + डेल्टा I। अब इस समीकरण, ये फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों को यदि डेल्टा वाई से भाग दे दूं, यानी डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से, और इधर भी डेल्टा सी को भी डेल्टा वाई से, और प्लस में डेल्टा आई को भी डेल्टा वाई से, सभी अवयवों को डेल्टा वाई से भाग देने पर तो समीकरण बन गई थर्ड। अब देखो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से जब हम भाग देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 1 बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि MPC क्या होता है, ये होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसे हम B भी कहते हैं, यानी आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। जैसे हमारी आय बढ़ेगी तो हमारा उपभोग भी बढ़ेगा, जिसको B से नोट करते हैं। तो मैं इसको MPC या B भी कह सकता हूं, प्लस क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब यदि B को मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा 1 - B = डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब K इसका उल्टा है, क्योंकि K का मान है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई।
तो यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी दोनों को उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां हो गया 1/1 माइनस बी और इधर बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यही क्या है, के है। तो के बराबर क्या आ गया 1/1 माइनस बी। और यदि मैं इसको समीकरण के रूप में यूं लिखूं तो इसको यूं भी लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई अपॉन के डेल्टा आई। इस फॉर्म में यदि यहां रखता हूं तो डेल्टा वाई आई में कितनी वृद्धि हो गई, के डेल्टा आई, निवेश में वृद्धि के गुणा आई बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका जो है डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस बी डेल्टा आई भी हम इसको कह सकते हैं। मैं इसको एक रेखा चित्र के द्वारा भी बताना चाहूंगा। यहां देखिए कि ये है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये मैंने समग्र मांग ले ली। जो समग्र मांग है मानो ये है सी प्लस आई, और अर्थव्यवस्था का संतुलन यहां है और ये हो गया ओ डेल्टा वाई, यानी यहां तक आय का स्तर है, ये आय है। अब यदि निवेश को और बढ़ा दिया जाए, यानी डेल्टा वाई आई मैंने यहां दिया, निवेश में इतनी वृद्धि कर दी जाए तो ये पैरेलल ऊपर की ओर उठकर हो जाएगी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, क्योंकि डेल्टा आई इतना हमने निवेश में क्या की है, वृद्धि की है। तो हमारा जो साम्य है वो यहां से हटकर इवन हो जाएगा और यहां पर आय बढ़कर कितनी हो जाएगी, y से y1। तो ये आय में वृद्धि है यहां से लेके यहां, किसके कारण, निवेश में वृद्धि के कारण। तो कितनी वृद्धि हुई, ये है, ये जो डेल्टा y आया है ये किसके बराबर है, के डेल्टा आई के बराबर है। आई का के गुणा y बढ़ गई, या 1/1 माइनस बी भी कह सकते हैं डेल्टा आई। तो यही गुणक को बताता है कि निवेश में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, ये ही निवेश गुणक कहलाता है। इसके बाद हम आगे के और बी के बीच में यानी हम कहें कि एमपीसी और के में क्या रिलेशन है, इसको भी हम समझ सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। त्वरक क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।